जैसे पत्नी अपने पति से प्रेम करती है पर बताती नहीं, गोपनीय रखती अपने प्रेम को, कई बार बहुत प्रगाढ़ता। जैसे वो होते ना, अब आजकल तो उनका अर्थ बदल गया, पहले के जमाने में प्रेमी प्रेमिका कहते थे, अब तो अंग्रेजी में हनुमान जी बचाएं। तो गांव में शहरों में किसी को प्रेम किसी से हो जाए तो किसी को पता ना लगे तो वो गोपनीय रखते थे। अब पहले तार पत्र चलते थे, अब आजकल तो तार पत्र नहीं चलाता, आजकल तो व्हाट्सएप चल रहा है, जिससे प्रेम नहीं है सो उसे ब्लॉक कर देते हैं, और जिससे है सो उससे बातचीत चलती है। अच्छा, हम एक दिन मन में सोच रहे थे किसी को पढ़कर कि भला हुआ कि तार पत्र वाला समय चला गया, वरना आज के प्रेमी के प्रेम का कबूतर को ही मार डालते। किसी से गुस्सा हो जाते तो जैसे आदमी ब्लॉक नहीं कर देता है, कबूतर ही कोई मार देते कि लौट के खबर मत लाना, चल। जैसे साधारण प्रेमी प्रेमिका जब प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार को ना जागृत करने की स्थिति में कि दुनिया को पता ना लगे छिपा कर रखते हैं, ऐसे ही साधक को अपने मंत्र को छिपा कर रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। जैसे चोर अपने पाप को छिपाता है कि हमारी चोरी ना पकड़ी जाए, वैसे ही साधक को, अपना शिष्य को अपना गुरु मंत्र, साधक को अपना मंत्र छिपा कर रखना चाहिए। सुनो, बुरा ना मानना, 4-5 चीजें छिपा कर रखो। पूछो क्या क्या? भोजन भजन, जो मंत्र है, भोजन भजन संपदा। अब नारी तो आज के जमाने में कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा, लोग अर्थ का अनर्थ कर देंगे, और पहले के जमाने में हमारे दादाजी हमें पढ़ाते थे, सुनो बेटा, भोजन भजन संपदा नारी जे सब पर्दा के अधिकारी। ऐसी बनावटी बातें बोलते थे गांव की, तुकबंदी बातें। भोजन भजन संपदा यानी रुपया, गरीब हो या अमीर बताओ ना, क्योंकि अमीर होगे और तुम बताओगे तो लोग उधार मांगने आ जाएंगे, और गरीब हो ये पता लगेगा तो तुम्हारे मित्र भग जाएंगे। इसलिए संपदा को भी छिपा के रखो कितनी है, भजन मंत्र को भी छिपा के रखो कितना पावरफुल है। नारियों को अपना अंग, स्त्रियों को अपने शरीर को ढककर रखना चाहिए। बुरा ना मानना, ये बात कहने वाली नहीं है, पर आजकल तो बड़ा अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं, तो बड़ा संभल के बोलना पड़ता है, बड़ा संभल के बोलना पड़ता है। आजकल कह दो कि तुम्हारे कपड़े बहुत कम है, वो कहते तुम्हारी सोच ही छोटी है। हाँ, किसी को कह दो बड़े छोटे कपड़े पहन रखे बहन जी, तुम्हारी सोच छोटी है, इसलिए बड़ा संभल कर बोलना पड़ता है। बुरा न मानना। माताओं बहनों का आभूषण स्वर्ण या चांदी के धातु के बने हुए आभूषण नहीं है, फिर खपड़िया दर्द होगी, कई लोगों को खुजली होती माला जपते समय, और ऐसी ऐसी जगह खुजली होती है कि पीछे हाथ ही ना जाए, पता लगे पीठ में खुजली हो रही, अब वहां पे हाथ माला लिए, अब दूसरे हाथ से वो कर। कुछ हमने ऐसे नाम जपी देखे हैं धाम पे, हमारे यहां कुछ बच्चे माला लेने लगे, बाकी तो सब ठड़ूला है। कुछ बच्चे माला लेने लगे हैं, बाकी सब तो ठीक ही है। तो कुछ बच्चे माला लेते हैं, हमने देखते रहते हैं, दीवाल में टिके रहते। तो एक ऐसे ऐसे कर रहा था, हमें लगा देवता भर गया, तो हमने हिलाया, हम कहा क्या बात है, अब वो लगा। हम कहे बेटे ये कर क्या रहे हो, देवता है क्या? बोले नहीं, खुजली है। आओ, तो ऐसे खुजली मिटा। तो नाम जब गुप्त करो। दूसरी बात, गुप्त उसका प्रभाव क्या, आपके दुर्गुण शून्य हो जाएं, दुराचार की भावना शून्य हो जाए, वासना के विचार शून्य हो जावे, कुभाव आना शून्य हो जावे, मत्सर खत्म हो जाए। ये मत्सर क्या है? एक होता मच्छर, एक होता मत्सर। मच्छर काटे, अलाउड जला लो, मच्छर नहीं काटेगा, पर ये मत्सर बाहर से नहीं काटता, भीतर से काटता। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से। मत्सर का मतलब ईर्षा, देख ना सकहीं पराई विभूति, दूसरों की प्रसन्नता ना देख पाना, ये मत्सर है, और ज्यादा लोगों को ये काटता ही है। क्या उपाय है? नाम जप करो। यदि आप नाम जप करोगे तो आपका मत्सर मिट जाएगा,
आप नाम जप करोगे कुविचार मिट जाएगा। आप नाम जप बहुत करोगे, आपकी दुर्वासना वासना का भाव कम हो जाएगा। भैया नाम जप तब सिद्ध है जब तुम्हारे दुर्गुण सद्गुण में बदल जाएं, वासना उपासना में बदल जाए, साधन साधना में बदल जावे और तुम्हारी जीवात्मा महात्मा में परिवर्तित हो जाए। आज देखो हनुमान जी कृपा सारी दुनिया बुला रही है। कभी सुनता हूं लंदन में कथा हो रही है, कभी सुन रहा हूं दुबई में कथा हो रही है। दुबई के बारे में जानते हैं ना, ये जो भगवा वस्त्र है, ये वस्त्र जाना भी मना था। वहां पे एयरपोर्ट पे चेकिंग होती थी। अगर आपके झोले में गेरुआ वस्त्र मिल गया तो झोरवो छिना जात रहे, आदमियों के बना जात रहे। वो देखो फोटो लगी है एक ठो न किनारे, बालाजी की फोटो को एक तरफ गुरुजी पकड़े हैं और दूसरे तरफ कौन पकड़ा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पकड़े हैं। मेरे भाई, मुझे कितना अच्छा लगा था गुरुजी जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाथ पकड़ के कहा, मेरे छोटे भाई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो हमें लग गया कि अब बागेश्वर धाम की महिमा को संसार में फैलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आपको नवरात्रि में अपनी मां विंध्यवासिनी को याद करके, हे माई विंध्यवासिनी पधारो बागेश्वर में, हो बालाजी की महिमा का हो रहा गुणगान हो। हे माई मैहर पधारो सन्यासी बाबा धाम, हो रहा जहां पे सनातन का जयगान हो। हे माई वैष्णो देवी आके तुम आसन ले लो, तैयार खड़ा है छतरपुर गढ़ा ग्राम हो। हे माई मुंडेश्वरी कैमूर से पधारो, भक्त जन कर रहे तुम्हारो आह्वान हो। भगत जन कर रहे तुम्हारो आह्वान हो। हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहतवा, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहता, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहता। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहता, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहता, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहता। माई के हो पूजा में, माई के आराधना में, बागेश्वर सरकार, रूपवा मनवा मोहता। तो बाड़ी मैया हो, बाड़ी मैया हो, बाड़ी मैया शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहता, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहता। दोनों हाथ उठा के बोली सच्चे दरबार की, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहता, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहता। गदा सोहे फूल, गदा सोहे फूल, सोहे तिरिया धनुषिया,
गदा सोहे फूल सोहे तिरिया धनुषिया। लाल रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया। लाल रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया। अरे बागेश्वर से मिल रहल बा, बागेश्वर से मिल रहल बा, विंध्याचल दरबार रूपवा मनवा मोहता। तब बाड़ी मैया, वो बाड़ी मैया, ये जो लोग हाथ उठा रहे हैं ना, ये आपके हाथों की उंगलियों के सबसे ऊपर मां विराजित है बागेश्वर धाम में। अरे बाड़ी मैया शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहता। बाड़ी मैया शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहतवा। अरे बागेश्वर के शक्ति बढ़े, बागेश्वर के शक्ति बढ़े। मैं माई से हम प्रार्थना करतनी। वैसे तो जब गुरुजी रही ना तो हमारा ढेर बोले के मन नहीं करेला, और हम दूधू को व्यासपीठ के बीच में खड़ा नहीं खी, हम फसल बनी। हम फंस गए हैं दो व्यास पीठ के बीच में मेरे भाई बहन। हरे बागेश्वर के धूम बढ़े, बागेश्वर के मान बढ़े। माई सपना द सकार रूपवा मनवा मोहता। तब बाड़ी मैया, गुरुजी कल मैं इनका गाना सुन रहा था ना, और ये तो बड़ा बड़ा खतरनाक गायक है। मैंने सुना हो भैया, आए तुम जो भी हो दे दिया गुरुजी ने आपको, बालाजी ने कृपा कर दी। तो हम दोनों हाथ की तालियां बजाते हुए कह रहे हैं कि बागेश्वर के मान बढ़े। आप लोग ये चाहते हो ना, करना किसको है? आपको हमको मिलके करना है। अरे भैया इनका गाना सुने हम रतिया में, तोरे ऊपर कृपा हो गई माई के, बालाजी के दरबार में तो के मिल गिल बाबू, बैठा रहो, बहुत अच्छा। तो हर गाना हम करवाई, इनका कैसेट निकलवा देता नहीं गुरुजी, इनका एल्बम निकलवा दे, बैठ जा। अरे बागेश्वर के धूम बढ़े, माई सपना द सकार रूपवा मनवा मोहतवा। अजयवा, ये मेरा छोटा भाई, छोटे भाई को हम लोग अजयवा कहते हैं गुरुजी महाराज। दीदी हम लोग छोट भाई को ऐसे बोलते हैं ना, दीदी भी हमको कहती है मनोजवा आइल बा, हमें बहुत अच्छा लगता है। अजयवा, अजयवा रही है तू तैयार रूपवा मनवा मोहता। अजयवा रही है तू तैयार रूपवा मनवा मोहता। हमारे यहाँ गुरुजी एक मंत्र गाया जाता है। मंत्र तो ये भी है, हे माई शैलपुत्री प्रथम दिन पधारो आज। हे माई ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन है तुहार हो। माई चंद्र घंटा तीसरे दिन पधारी हो। हे माई कुष्मांडा बागेश्वर में लो पधार। आज पांचवा दिन स्कंद माता कण कण में विराजित हो। खष्ठी कात्यायनी के सजे दरबार हो। और काल रात्रि मैया का गुरुजी ने आज वर्णन किया। काली माई तारा का ये स्वरूप हो, साकार हो। हे अष्टम महागौरी मेरे गुरुजी के ऊपर कृपा करियो। हे नवमी सिद्धिदात्री
सिद्ध बागेश्वर दरबार हो। नवमी सिद्धिदात्री सिद्ध बागेश्वर दरबार हो। नवमी सिद्धिदात्री सिद्धि बागेश्वर दरबार।